Welcome back to my YouTube channel. Myself Shakil Khan and I am a chess trainer. दोस्तों आज हम बात करते हैं कि अगर सेफ्टी के फील्ड में आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं यानी पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट में इंटरव्यू के लिए आप कौन कौन से टॉपिक्स कौन कौन से एलिमेंट पे फोकस करें जिससे कि आपका इंटरव्यू आसानी से क्रैक हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। देखिए, सबसे पहले एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको आपका इंट्रोडक्शन बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से पता होना चाहिए। आप अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाएं, अच्छे एसेंस, अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ, ताकि जो इंटरव्यूअर हो वो आपसे इंप्रेस हो। देन आफ्टर आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या अकाउंटेबिलिटीज है, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेवारी क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। देन वो आपसे पूछ सकता है जैसे कि व्हाट इज रिस्क असेसमेंट्स। रिस्क असेसमेंट्स क्या होता है, स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट, यानी रिस्क असेसमेंट्स के कितने स्टेप होते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज हॉट वर्क, एग्जाम्पल ऑफ हॉट वर्क, हेजर्ड्स ऑफ हॉट वर्क और प्रिकॉशन ऑफ हॉट वर्क। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज वर्क एट हाइट, यानी वर्क एट हाइट क्या होता है, स्काफोल्ड कितने टाइप्स के होते हैं, कंपोनेंट ऑफ स्काफोल्ड यानी पार्ट्स नेम ऑफ स्काफोल्ड पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस के एग्जांपल्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे लोकेशन है, कौन कौन से ऐसी स्थिति परिस्थिति है जिसे हम कन्फाइंड स्पेस कंसीडर करते हैं। देन आपसे पूछा जा सकता है कि कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले ऑक्सीजन का जो हम टेस्ट करते हैं, ऑक्सीजन लेवल का टेस्ट करते हैं, उसके लिए कौन सा मीटर यूज करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि लाइटिंग को चेक करने के लिए कौन सा मीटर यूज किया जाता है, H2S वगैरह के लिए कौन सा मीटर यूज किया जाता है, ट्राइपॉड क्या होता है, ट्राइपॉड का कैसे इस्तेमाल करते हैं, लॉकसीट क्या होता है, कन्फाइंड स्पेस में लॉकसीट यूज किया जाता है, और होल वाचर कौन होता है, होल वाचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ये सभी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जा सकता है कि जीएससी क्या होता है, जैसे कि कितने स्टेप होते हैं, हीरा क्या होता है, टूल बॉक्स स्टॉक क्या होता है, कौन देता है, क्यों दिया जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ टूल बॉक्स स्टॉक क्या होता है, टूल बॉक्स स्टॉक फॉर्म कौन भरता है, परमिट क्या होता है, परमिट होता क्या है, परमिट लेता कौन है, परमिट देता कौन है, परमिट कितने टाइप्स के होते हैं, परमिट क्यों इशू किया जाता है, परमिट लेना क्यों जरूरी है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग भी अगर अपना इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काइंडली इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जा सकता है। चलिए फर्दर हम बात करते हैं कि और कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हेजर्ड्स क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ये कॉमन है, अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट ये सेफ्टी का समझ यूं कहिए तो सेफ्टी का ये मतलब कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट इज हेजर्ड्स, हेजर्ड्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ हेजर्ड्स, कितने प्रकार के हेजर्ड्स होते हैं, हेजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी होता है। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जरूरी क्यों होता है, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट कौन करता है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करने का रीजन क्या है, क्यों किया जाता है। ऑडिट क्या होता है, व्हाट इज ऑडिट, कितने प्रकार के ऑडिट होते हैं, ऑडिट के कितने स्टेज होते हैं, ऑडिट कौन करता है, ऑडिट में कितने लोग शामिल होते हैं, ऑडिट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, ऑडिट में किस किस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट किसका इंटरव्यू लिया जाता है,
उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट एड क्या होता है, सीपीआर क्या होता है, फर्स्ट एड देता कौन है, सीपीआर देने का क्या तरीका होता है। देन आपसे डेमोलिशन वगैरह के भी बारे में पूछा जा सकता है कि डेमोलिशन क्या होता है, कितने प्रकार से डेमोलिशन किया जाता है, डेमोलिशन से एसोसिएट क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं, डेमोलिशन की कंट्रोल मेजर क्या क्या होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है क्रेन क्या होता है, क्रेन कितने टाइप का होता है, लिफ्टिंग प्लान क्या होता है, लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स के नाम पूछे जा सकते हैं। आपसे फर्दर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रेन, जो आप क्रेन चला रहे हैं या फिर जो आप जिस क्रेन के बारे में आपसे डिस्कस किया जा रहा है, उस क्रेन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के भी नाम पूछा जा सकता है, मतलब कोर्स इंटरव्यू के दौरान। उसके बाद आपको केमिकल सेफ्टी के बारे में पूछा जा सकता है, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, वहां कोई प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो प्रोडक्शन के बाद वेस्ट निकल रहा है उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, है ना। तो आपको वेस्ट मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे फॉर्म वगैरह के बारे में, जैसे कि कौन सा फॉर्म कैसे भरना चाहिए और कौन भरता है, इसके बारे में, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बने रहिए हमारे वीडियो में इसी तरीके की इंफॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग। थैंक यू।